अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। नमस्कार, आप सभी का YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में पीजी में एडमिशन के लिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का इंतज़ार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट नोटिफिकेशन है, वह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्त, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं और आपने ऑनलाइन किया होगा तो यह एक बहुत पुरानी बात है। करीब 1 महीना पूर्व की बात मैं बता रहा हूं, जो आपको बताया गया था, सारा डेट मेंशन करके बताया गया था कि आपका विज्ञापन कब निकलेगा, फिर मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब निकलेगा। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो रिलीज़ कर दिया गया, स्टूडेंट्स देख लिए कि यूनिवर्सिटी में कितना रैंक है, लेकिन अभी तक फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो जारी होने वाला था 26/2 को, वो अभी तक जारी नहीं हो पाया, ना ही रिलीज़ किया गया किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फिर से डेट एक्सटेंड हो गया था 10/3 को, यानी 10 मार्च को डेट एक्सटेंड करके एडमिशन के लिए ऑनलाइन करवाना था उन स्टूडेंट्स का जो किसी न किसी कारणवश से वो अपना ऑनलाइन नहीं करवा पाए थे। तो क्या बात है, एडमिशन में इतनी देरी क्यों है, इसके पीछे कोई क्या रहस्य है, इसको हम लोग जानते हैं। कुछ ना कुछ बात है, तब तो अभी तक मेरिट लिस्ट का नोटिफिकेशन नहीं आया है और वह अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन न्यूज़ के पेपर के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन तो नहीं दिया है, लेकिन न्यूज़ पेपर में एक नोटिस आया है जिसमें यह बताया गया है कि पीजी में नामांकन होली के बाद होगा और होली के बाद ही मेरिट लिस्ट और नामांकन दोनों का एक साथ लिस्ट जारी करके एडमिशन बहुत जल्दी लिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हुए आपको वो पहले मैं नोटिफिकेशन बता देता हूं जो न्यूज़ पेपर में बताया गया है। फ्रेंड्स, आप मोबाइल पर जाइएगा और मोबाइल में गूगल में आप सर्च करेंगे एसएस रिज़ल्ट। यहाँ पर मैं आप कर सकते हैं सर्च। एसएस रिज़ल्ट को चेक करने पर एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर से आपको अपडेट होता रहता है। लेटेस्ट अपडेट एडमिट कार्ड में नहीं, रिजल्ट में नहीं, 3 सेक्शंस बने हुए हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट में ही आना है। यहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या इसमें दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये बातें जो होली के बाद आपका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ किया जाएगा कि बात है या नहीं है। आप इसको स्क्रॉल करके देखिए, यहाँ LNMU PG फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इसमें हम देख लेते हैं चेक करके कि www.lnmu पर जो वेबसाइट है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर में है या नहीं है कोई नोटिफिकेशन। वहाँ पर मैं आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप देखिए कि नोटिफिकेशन कोई है या नहीं, या पुरानी ही बात यहाँ पर में दी गई है। यहाँ फर्स्ट मेरिट पीजी एडमिशन 21 से 23 फर्स्ट मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए दिया गया है, लेकिन इस तरह की बात यहाँ पर में शायद नहीं है। यहाँ पर में बताया गया है क्यों देरी क्यों, तो अब मैं बता रहा हूँ कि 10 मार्च के बाद जारी किया गया जाएगा। वो पीजी एडमिशन के लिए अप्लाई के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट 3 मार्च को जारी किया जाना था, 3 मार्च को। वैसे 26 तारीख को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी में कितना रैंक है के बारे में आप लोगों ने जाना, लेकिन काफ़ी संख्या में उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 मार्च तक विस्तारित की गई। अब 10 मार्च के बाद विस्तारित करने के ठीक बाद 18 तारीख को होली। अब होली के बाद कहा जा रहा है कि मेरिट लिस्ट भी आएगा फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का, और एडमिशन का भी वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर यह है 4/3 से 10/3 तक निर्धारित की गई। इसमें ऐसे छात्र छात्रा जो ऑनलाइन वंचित रह गए, यही तो रीज़न है, यही रीज़न है कि डेट बढ़ाया गया। इसके पीछे एक और रीज़न है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो भी नोटिफिकेशन, जो भी इंटरनेट से वर्क होता है, वो सारे के सारे अब ऑनलाइन सिस्टम है। सारा ऑनलाइन सुविधा यह देती है यह संस्था, जिसकी वजह से इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनी से अधिक कर्ज होने की वजह से वो कंपनी अब ये कहती है कि मुझे और पैसे चाहिए। जो कि ड्यूज है, ये पार्ट 3 में यह समस्याएं उत्पन्न हुई थी, वह अभी तक चल रहा है और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी संस्था अभी तक यह पे नहीं किया है, इसीलिए इसकी देरी हो रही है। और बच्चों से ही
ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट्स से, भले ही वह पार्ट 1 के हैं, 2, 3 या पीएचडी में पढ़ने वाले हैं, बीएड करने वाले हैं या इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते हैं, से अधिक पैसा वसूली करना भी एक इसका पेशा बनता जा रहा है। वो इसीलिए कि उसको ड्यूज पे करना है। जब तक ड्यूज़ उसका पेड नहीं होगा वह सही से कोई वर्क प्रॉपर करेगा नहीं। और यही कारण है कि पीजी में एडमिशन के लिए, ये पीजी में मेरिट लिस्ट निकालना था 3 तारीख को मेरिट लिस्ट निकालना था, लेकिन ये मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं रिलीज़ हुआ। ये 3 मार्च को ही रिलीज़ करना था। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो रिलीज़ कर दिया, डिक्लेयर किया, लोगों ने देखा रैंक, लेकिन ये 3 मार्च को होना था, अभी तक नहीं हुआ। मेरी पूरी बात समझिएगा क्या वजह है। अब इसमें चूँकि आपको एडमिशन में जो खर्च लगेगा वो 2000 रुपये लगेगा, 2000 से 2500 रुपये लगेगा एडमिशन में। अभी जो है आप जेन्युइन जो फ़ीस है आपका वो 750 रुपया ऑनलाइन केवल आप दीजिए और वहाँ पर में आप ये कर सकते हैं। उन 750 रुपये के साथ साथ, ये 750 रुपये के साथ साथ स्टूडेंट से अधिक संख्या में, यही 750 रुपये लेकर के हज़ारों से हज़ार स्टूडेंट से वो वसूली करेगा। और केवल पीजी में नामांकन के लिए सीट्स कितना है, यहाँ पर में लॉजिक है, सीट्स कितना है, 11,000 समथिंग है, 11,000 समथिंग है। बताया था मैंने 12,000 कुछ है, 11,000 या 12,000 के बीच में। अभी तो 11,000 का रिकॉर्ड बता रहा है, लेकिन उस समय 12,500 बता रहा था जब विज्ञापन निकला था। तो 12,500 का विज्ञापन है। अब स्टूडेंट्स भर दिए हैं फॉर्म कितना, आप ये जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप ये जान लीजिए, स्टूडेंट्स फॉर्म भर दिए हैं करीब 16,000 से भी अधिक स्टूडेंट्स हैं। 16,000 से भी अधिक एक रिकॉर्ड था जो पिछले वीक में ये बताया गया था। अभी भी मैं बताऊंगा, वो न्यूज़पेपर में दिया गया है। करीब 20,000 के करीब स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया है। होना है सिलेक्शन 12,000 का ही, 12,000 से भी कम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। मार्क्स नहीं होगा फिर भी उसको हटा दिया जाएगा। तो कम से कम स्टूडेंट्स का वो सिलेक्शन करेगा और अधिक से अधिक पैसा वसूली करना अब इसका पेशा हो गया है। तो यही रीज़न है कि अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आ, सोचता है कि जब ही डेट बढ़ाएंगे तो और बच्चे इस 2021 में जो पास हुए थे, 2021 में भी पास होने वाले बच्चों को ये मौका मिले। मौका क्या मिलेगा, वो तो फॉर्म सारा छांट करके रख देगा, वो किसी डस्टबिन में फेंक देगा। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, वहाँ सारा पेपर फेंका हुआ रहता है। जब कभी मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ ये सब बात पता चल जाता है, देखने पर और पूछने पर वहाँ के क्लर्क से और ऑफिसर लोगों से। तो ये आप जानते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो नहीं जारी हुआ है इसका ये वजह है। अब देखिए यहाँ पर से तो देख लिया आपने, अब मैं ले चलता हूँ, वो न्यूज़पेपर का कटिंग है मेरे पास, वो मैं बता दे रहा हूँ कि कब आएगा, रीज़न क्या है, वो उसमें भी आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। होली के बाद वैसे होता है या नहीं देख लीजिए, पूरा वीडियो आप देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उस न्यूज़पेपर का कटिंग भी मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रूफ के साथ। उससे पहले कि ये देखिए विज्ञापन निकाला था, विज्ञापन में आपको ये बताया था कि पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आया था 8 को फरवरी में ही आया था और एडमिशन होना था कम्प्लीटली आपको एडमिशन हो जाना था 4 से लेकर के 12/3 तक। लेकिन आज 17 तारीख है, माफ़ कीजिएगा 17/3 है। ये मार्च का 17/3 आ गया लेकिन एडमिशन नहीं हुआ और 14 तारीख को क्लास स्टार्ट होना था। यही सब तो रीज़न है और जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है, बच्चों से अधिक वसूली करने के लिए। अधिक पैसा वसूली करेगा और कोई ना कोई वो अपना काम निकाल लेगा। आप जानते ही ना है, मैं अभी को रिकॉर्ड बता देता हूँ स्पष्ट, जो क्लियर जो बताया है वो 12,500 सीट था और कितने बच्चों का। तो ये तो आप देख लिए ना, ये डेट मेंशनड यहाँ पर में है कि 21/3 को क्या था। और ऑफलाइन सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन का डेट क्या था 27/2 का। इसमें बहुत सारे बच्चे फंसे रह गए, उसका भी रीज़न उन्होंने बताया कि नहीं होने की वजह से डेट एक्सटेंड किया गया। पब्लिकेशन फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ये 3/3 को है, 4 से लेकर के ये सब था। ये सारा डेट देख लीजिए क्या क्या है नहीं है। सो पहला बार जो निकला था 21/2 से लेकर के 23 तक, लेकिन फिर जो है 10 मार्च तक बढ़ाया गया था। ये तो पुराना है, नोटिफिकेशन है। अब देखिए वहाँ पर मैं बता रहा हूँ नोटिफिकेशन न्यूज़ का। देखिए पीजी में नामांकन होली के बाद होगा, ये बताया जा रहा है। 21 विश्वविद्यालय विभागों सहित करीब आधा दर्जन पीजी शिक्षण कॉलेजों में कुल 11,808 सीट स्वीकृत कितना सीट्स है? सीट है 11,808 ही, 12,000 भी सही से नहीं है, जबकि नोटिफिकेशन में 12,500 दिया था। यहाँ 11,808 ही है और 12,000 भी सही से नहीं कंप्लीटेड है। अब यहाँ पर में ये देखा जा रहा है कि 21 से 23 में नामांकन के लिए अंतिम सूची होली के अवकाश के पहले प्रकाशित नहीं हो सकी। अब बता रहा है
चयन सूची का प्रकाशन व नामांकन होली अवकाश के समाप्त होने के बाद ही संभव हो सकेगा। तो आवेदन देने के लिए फिर से जो समय दिए जाने के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। यही रीज़न अभी भी बताया जा रहा है, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, केवल बता दिया है कि नहीं अधिक से अधिक और फॉर्म भरे। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर 21 से 23 में नामांकन की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा, नामांकन आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि नामांकन आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखिए कुल कितने आवेदन की पहले की तिथि तक कुल 26,251 हुआ था। 26,251 को 26,251 गुने 750 कर दीजिए ना, कितना उसको इनकम हो गया। सो उतना को थोड़ी ना वो एडमिशन ले पाएगा। देखिए अब एडमिशन लेने के नाम पर कितना भ्रष्टाचार। अब देखिए आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि आवेदन के समय दिए जाने से आवेदनों की संख्या बढ़कर 29,908 करीब 30,000 आ गया। अब तो मैंने तो 16,000 से अधिक बताया था ना, ये 30,000 के करीब आवेदन आ गए। सीट कितना देगा? 11,808। 11,808 में से भी आपको क्या करेगा, बहुत सारे बच्चों का नहीं होगा जिसका मार्क्स कम होगा। अब 45% से देखिए यहाँ पर दिया है 45% स्नातक प्रतिष्ठा में न्यूनतम अंक और 55% अधिकतम। ऊपर से लेगा तो स्वाभाविक है कि उन बच्चों का नहीं होगा जिसका 45% से कम है या 55% से कम है। नामांकन चयन की सूची भी होली के बाद ये बताया जा रहा है, और इतिहास में, अंग्रेजी में या मैथमेटिक्स फिजिक्स में कितना सीट्स हैं, इन सभी विषयों का रिकॉर्ड यहाँ पर मैं बताया गया है। नोटिफिकेशन भी देख लीजिए, मैंने बताया भी है। यहाँ सारी जानकारी यहाँ पर से देख करके पढ़ सकते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण के अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया है कि दोबारा आवेदन की तिथि से पीजी नामांकन में विलंब, होली के अवकाश के बाद चयन सूची का प्रकाशन होगा। तो आप ये देख लिए, जो था नोटिफिकेशन अपडेट था, लेटेस्ट था, जो यूनिवर्सिटी का था, जो मैंने बताया है। चलिए तैयार रहिए और पेशेंस रखिए, थोड़ा सा होगा ही। मेरिट लिस्ट और एडमिशन का डेट एक बार पब्लिक किया जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, और फिर आप एडमिशन और मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख भी सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और फिर हम लोग अगले वीडियो में ये बताएंगे कि जब ही निकलेगा ना आपका मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, मैं आपको शेयर कर दूंगा।